अब तक जंग में हुआ है अमेरिका को, $4 अरब का। और जैसे मैंने बताया, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी बामुश्किल 15 दिन हुए हैं इस जंग को, और इसमें अमेरिका को $4 अरब का नुकसान हो गया है। मगर अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, किस तरह से बगदाद में यूएस एम्बेसी पर जो है हमला किया है ईरानी मिसाइल ने। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में बाकायदा दिखाई दे रहा है, धुआं उठ रहा है आपके स्क्रीन पर। दोस्तों मैं आपको दिखला रहा हूं ये 3 वीडियोस, और इन तीनों वीडियोस में बताया गया है कि किस तरह से यह हमला किया गया है। जी हां, तो एक तो ड्रॉप साइट न्यूज ने वीडियो पेश किया है, उसके अलावा दोस्तों इस बात की पुष्टि एसोसिएटेड प्रेस भी कर रहा है, और उनका कहना है कि यह मिसाइल जो है वो अमेरिकी एम्बेसी, बगदाद में जो अमेरिकी एम्बेसी है उसके हेलीपैड पर यह हमला हुआ था। आपको इसके पीछे की सोच को लेकिन अभी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर नहीं छुआ गया है। साथ ही बताया गया है कि खार्ग आइलैंड से ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। मगर अब सबके जहन में वो बड़ा सवाल जिसका जवाब आप जानना चाहेंगे कि ईरान इसका क्या जवाब दे सकता है। शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, और इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है जब तक यह कार्यक्रम प्रसारित होगा ईरान अपनी तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया दे दे, और जो भी प्रतिक्रिया आएगी मैं आपको बताऊंगा। मगर अब मैं आपको ईरान की रणनीति पेश कर रहा हूं, क्योंकि अब इसके बाद ईरान को कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था, खार्ग द्वीप से उसका 80 से 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। याद कीजिएगा, यह वही खार्ग द्वीप है जब 1980 में इराक के साथ ईरान का युद्ध हुआ था, तब इराक ने बड़े पैमाने पर खार्ग द्वीप को निशाना बनाया था। से दूर नहीं भाग रहे हैं, जहां मिसाइल गिरा है उस तरफ भागते हुए जाते हैं। ये आम जनता है, मैंने देखा नारे लगाते हुए जा रहे हैं उसी तरफ, फ्लैग लेके उसी तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं। ये है इस वक्त ईरान के, चाहे वो यहाँ की हुक्मरान हो, चाहे वो यहाँ की जनता हो, उनका जो अकीदा है, उनका जो दीन और मजहब है, ऐसे उनको उनको मौत, सबको जिंदगी प्यारी है, लेकिन जहां शहादत का तस्वुर आ जाता है वहां पर सारे तस्वुरात, सारे ये जो कैलकुलेशन है वो बदल जाते हैं। और शहादत की जो ये आइडियोलॉजी, इससे जो दूर हैं लोग, उनके लिए इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। उनके अंदर इसके प्रति फिर एक आदर पैदा होता है, और जो दुश्मन है उनके अंदर इसके प्रति एक अजीब किस्म की घृणा और नफरत भी पैदा होती है। ये बताएं, आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय कुद्स डे था, ये शायद ईरानी रिवॉल्यूशन के बाद से आयतुल्लाह खुमैनी के समय शुरू हुआ, जो के बाद उन्होंने फौरन अपनी एक तस्वीर अपने यार नेतन्याहू ने अपने ट्विटर हैंडल पे यानी एक्स पे पब्लिश की थी, और कहा था कि मैं मायमी में नहीं हूं, मैं जेरूशलम में हूं। और देखिए, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये एक पॉडकास्टर हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ख़ास तौर पे एक्स पे। उनको कहा जाता है कि वो एक ट्विटर एडिक्ट हैं। उनकी अगर टाइमलाइन पे अगर आप एक नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि वो डेली बेसिस पे 15 से 20 ट्वीट्स करते हैं। काफ़ी एक्टिव हैं और उनकी काफ़ी बड़ी फॉलोइंग है। जो इस बार करीब 5 दिनों से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई भी चीज पोस्ट नहीं की है उस पे। तो इन सब चीजों से देखिए, जो रूमर्स नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, मेरा सब्जेक्ट अभी ये होते होंगे, मैं कह रहा हूं इस तरह से जब अभी अटैक हुआ है या जंग का आज 13वां 14वां दिन होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में भी ये 13 दिन से निकलते रहे, या 13 दिन बाद आज इस तरह से सार्वजनिक तौर पर दिखे। यहाँ के लोकल मीडिया में रोज खबर आती है कि फिजिशियन साहब ने फला मिनिस्ट्री में गए, फला फैक्ट्री में गए। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी का ख्याल रखते हुए जा रहे हैं, यानी क्योंकि जंगी हालात हैं, अलग अलग जाकर जगह देखना कि कहाँ क्या डैमेज हुआ, कहाँ क्या जरूरत है, मीटिंग्स कर रहे हैं, और वो मीडिया में आ रही है। लेकिन हाँ, कुछ सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आज जिस तरह से रैली में नजर आए ना, सड़क पर चलते हुए आम जनता के दरमियान, ये रोज का काम नहीं है। ये इस रैली की अहमियत की वजह से इस तरह से इस रैली में आए हैं। और ये याद रखिए
ये जंगी कार्रवाई का हिस्सा है। अजीत जी, ये देखिए, ये जंग एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, यानी ने जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल हैंडल है उस पर वो तस्वीरें देखी जा सकती। लेकिन 11 मार्च को, 12 मार्च को, 13 मार्च को कुछ छोटे छोटे वीडियोस जरूर रिलीज़ हुए हैं, जिन्हें पुराने भी आप कह सकते हैं। कोई मौके की तस्वीर नहीं आई। इससे पहले जो सबसे प्रोमिनेंट तस्वीर थी, जहां वो मौके वारदात पर देखे गए या जहां इमारत ढह गई वहां देखे गए, वो तारीख थी 3 मार्च, जब वो एक महिला के साथ जो घायल है अस्पताल में देखे गए। उसके बाद उनके तस्वीरें, उनके वीडियोस नहीं देखे गए। और इसी तरह से जो नेतन्याहू के बेटे हैं यायर नेतन्याहू, उनके भी लेटेस्ट ट्वीट्स नहीं दिख रहे, सोशल मीडिया पे उनके मैसेजेस नहीं दिख रहे। जबकि नेतन्याहू के जो बेटे हैं वो उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, यूट्यूबर हैं, पॉडकास्टर हैं, और यहाँ तक कि एक्स यानी ट्विटर पे लगातार वो आप लोग, कुछ लोग तो जी हाँ, बहुत सी खबरों से पता चला है कि इसराइल का जो पीएम था उसकी मौत हो चुकी है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी बात है जो ईरानी मीडिया कह रही है। हालांकि इसके पास, अगर इस बात में सच्चाई है कि इसराइल का जो राष्ट्रपति है वो मारा गया है नेतन्याहू, तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। और कामयाबी क्यों समझी जाएगी दोस्तों? क्योंकि ईरान ने के सुप्रीम लीडर खामने की भी हत्या एयर स्ट्राइक में हुई थी, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि उनके घर पे मिसाइलें गिर दी गई हैं। तो ना ही नेतन्याहू अभी सोशल मीडिया पे दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी खबर तो यही है, नेतन्याहू अभी सोशल मीडिया पे नहीं है और ना ही वो अभी भाषण दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस खबर में सच्चाई भी हो सकती है, और सच्चाई अगर ये है तो इसकी तो ईरान की भाई बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। बट जिसने इतने हत्याएं करी, इतने बच्चों की हत्याएं करी, अगर वो मरता है दोस्तों तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि उसने 150 मासूम बच्चों की हत्या करा रखी है, ठीक है। 150 मासूम बच्चों की हत्या। आप आज पूरा विश्व चुप है दोस्तों, यूएन चुप है। यूएन तो एक फ्रॉड है दोस्तों। मैं अगर आपको सच्ची बताऊं तो ये एक फ्रॉड है जो चल रहा है कि यूएन को पहुंच गया, यूएन फलान, WTO। आज चाइनीज़ ने एड भेजी है ईरान को, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। हालांकि मसला ये है कि ये हल हो जाए ताकि इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है दोस्तों वो ख़त्म हो, और जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो खुल जाए, और जो गैस है दोस्तों वो भारत को मिल जाए, ठीक है। क्योंकि भारत की गरीब जनता है दोस्तों, तो इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, पर भारत को बहुत फ़र्क पड़ेगा दोस्तों इससे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन